IRNS क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, जिसे हम लोग नाविक कहते हैं। आज ही हाल ही में बहुत ही चर्चाओं में रहा, नाविक के बारे में जानेंगे। रिप्रेजेंट इंडिया इंडिपेंडेंट सैटेलाइट वीडियो, हम चाहते हैं कि इंडिया के पास इंडिपेंडेंट सैटेलाइट नेविगेशन हो, जिस तरीके से यूएसए के पास यूएसए का जीपीएस है, जिससे आप सभी ने जाना होगा, जीपीएस से आप लोकेशन ट्रैक करते हैं। इसी तरीके से इंडिया का अपना है, इट वाज डिजाइन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डिपेंड बनाया था, डिजाइन किया था, क्योंकि हम जीपीएस पे जो यूएसए का, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहते। नाविक कंसिस्ट कॉन्सिलेशन ऑफ 7 कोर स्टार सैटेलाइट, इसमें 7 सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी, जियो संक्रषण ऑर्बिट में। आउट ऑफ दिस 3 सैटेलाइट आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। आपसे पूछा जाएगा कि कहां पे 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जो फिक्स है इंडियन रीजन में, और 4 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो कंटिन्यूअस कवर इंडिया के बाहर 1500 किलोमीटर पे वो आगे पीछे करता है। दीज सैटेलाइट ऑपरेट L5 LS बैंड पे वो काम करता है। एस बैंड एस बैंड फ्रीक्वेंसी से आपकी एक्यूरेसी, रियलिटी कि क्या चल रहा है इंडिया के बॉर्डर एरिया में, क्या चल रहा है इंडिया के रीजन एरिया में, क्या हो रहा है इंडिया में, इसको जानने के लिए विजुअल मदद करता है। द सिस्टम प्रोवाइड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, ये सिस्टम स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस में हम सिविलियन यूज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, पर इसे मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करता है। द कवरेज एरिया ऑफ नाविक का एरिया 1500 किलोमीटर है। जैसे जीपीएस का एरिया पूरी दुनिया में है, ये हमारे 1500 के लिए, हमारी आवश्यकता कम ही है, तो इसीलिए हमने इतना किया। इट एक्यूरेसी रिपोर्ट बेटर देन 20 मीटर, ये 20 मीटर, एक एरिया में 20 मीटर में क्या हो रहा है, आज दिल्ली में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, मतलब अफ्रीका में क्या हो रहा है, नहीं चाइना में क्या हो रहा है, 1500 किलोमीटर में 20 मीटर के एरिया में एक्यूरेसी जाता है। द स्ट्रेटेजिक टर्म नाविक इंस्टीट्यूट इंडिया, जो नेविगेशन डाटा पे कहाँ क्या चल रहा है इंडिया के बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर एरिया में इंडिया के 1500 किलोमीटर, इसको हम जान पाएंगे। द सिस्टम वाइड रेंज एंड एप्लीकेशन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन, क्या हो रहा है, क्या कोई विदेशी आतंकवादी तो नहीं आ रहा है, इसलिए इट यूज वेहिकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वार्निंग में, कि हमारे आर्मी का कंटेनमेंट कहाँ है, इसको नाविक इनेबल रिसीवर हेल्प फिशर में, नाविक से फिशरमैन जो हमारे समुद्र में करते हैं, उसको भी हम बताएं कि यहाँ पे मछली है, यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे तूफान आने वाला है, यहाँ पे साइक्लोन आने वाला, आप इतना बजे से पहले आ जाए, तो बहुत सारे जान माल की हानि से बचाते। इट ऑल्सो सपोर्ट सर्विलांस, मैपिंग में, टाइमिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में। इंडिया गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, नाविक को कैपेबिलिटी कमर्शियल डिवाइस पे, स्मार्टफोन पे आना चाहना चाहती है, इसके लिए बहुत चैलेंजेस है कि स्मार्टफोन पे है। नाविक ऑल्सो इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑपरेशन में मदद करता है। द फॉरेन नेविगेशन पे हम डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, जीपीएस हमें देने से, जब भी वार लाइक सिचुएशन होगा, जीपीएस हमें नहीं मिलेगा, हमें अपने मिसाइल प्रोग्राम को चलाने के लिए नाविक होना बहुत जरूरी है। डिस्पाइट इट्स एडवांटेज, नाविक पे सर्टेन लिमिटेशन, इसके पास रीजनल कवरेज नहीं है, बहुत कम है। एडॉप्शन कंज्यूमर डिवाइस, कंज्यूमर लोग आज तक नहीं पाए, सिर्फ सरकारी के लिए। रिसेंट डेवलपमेंट लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट, उसी में नाविक की सैटेलाइट में हम ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट ला पाए, ताकि एक्यूरेसी हो जाए, 20 से 5 मीटर पे लाया जाए। हाँ, ये हमारे लिए जो भी हमारे मिसाइल प्रोग्राम होगा, अगर बेस हो, हमें मिसाइल किसी देश पे छोड़ना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो क्यों ना जल्द से जल्द काम किया जाए इस पर।